नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश का लेसन 1.2 एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड का क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे। तो इस वीडियो में वार्मिंग अप में जो क्वेश्चंस दिए गए ना उनके आंसर देखेंगे और जो भी आपके मार्जिन के क्वेश्चंस रहते हैं वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो आपका इंग्लिश वर्कशॉप है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर बच्चों शुरू करते हैं। तो चिट चैट में देखिएगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। वैसे अगर आप लोगों ने अपनी टेक्स्ट बुक खोली है तो बहुत अच्छी बात है, और टेक्स्ट बुक नहीं देख रहे हो तो एक बार ज़रूर आप उसको ओपन कीजिए, क्योंकि उसमें ना एक पिक्चर दिया गया है चिट चैट में, जहाँ पे चिट चैट लिखा हुआ है ना, जैसे यहाँ पे रुकिए बताती हूँ आपको। इधर चिट चैट समझिए लिखा गया है, तो इधर ना एक पिक्चर बनी हुई है जिसमें एक लड़की क्या करती है ना, एक छोटे से पप्पी को बचाती है, बराबर। तो आप उसको देखिएगा क्योंकि उसी के बेस पे यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, यानी कि वो जो पिक्चर है उसमें आप लोग क्या देख सकते हो, क्या देख रहे हो। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर आपके सामने वो पिक्चर है तो आपको समझ में आता रहेगा। आई सी अ स्मॉल गर्ल कैरिंग अ पप्पी इन अ लार्ज राउंड टब इन नेक डीप वाटर ऑफ द रिवर। ओके, फिर यहाँ पे अगला है कि वॉट डू यू थिंक द गर्ल इज ट्राइंग टू डू वाई, मतलब आपको क्या लगता है गर्ल, वो जो लड़की है वो क्या करना चाहती है, वो क्या मतलब वो चाहती क्या है, क्यों। तो इसका रीज़न देखिए यहाँ पे लिखा है हमने, मतलब इसका आंसर कि द गर्ल आई बिलीव इज ट्राइंग टू रेस्क्यू द पप्पी फ्रॉम ड्राउनिंग इन द रिवर बिकॉज एनी हाउ शी वॉन्टेड टू सेव द पप्पी। देखो बच्चों, वो क्या चाहती है, वो चाहती है कि किसी भी तरीके से वो जो छोटा सा पप्पी है उसको बचा लिया जाए। ओके, फिर अगला है इफ़ यू वर इन द प्लेस ऑफ दैट गर्ल व्हाट वुड यू डू, यानी अगर आप उस लड़की के जगह पे होते तो आप क्या करते। तो हम भी वही करते जो वो लड़की कर रही है, हम भी उस पप्पी को बचाते हैं ना। आई वुड ऑल्सो हैव ट्राइड टू रेस्क्यू द पप्पी इफ़ दैट वॉज विद इन माई रिच, मतलब मेरे से जितना हो सकता मैं उसकी मदद करता, उसको बचाता जरूर, है ना। अगला यहाँ पे डू यू थिंक शी विल बिकम सक्सेसफुल इन हर मिशन, आपको क्या लगता है, क्या सोचते हो, क्या वो अपने मिशन में कामयाब हो पाएगी, क्या वो उस पप्पी को बचा पाएगी, क्या सोचते हो आप। यस, द गर्ल हैज़ रेस्क्यू द पप्पी फ्रॉम ड्राउनिंग इन द रिवर, यानी कि डूबने से वो उसको जरूर बचा लेगी, है ना। सो आई थिंक शी वॉज सक्सेसफुल इन सेविंग द पप्पी, मुझे ऐसा लगता है कि वो सक्सेसफुल जरूर हुई होगी उस पप्पी को बचाने के लिए, क्योंकि फिगर में साफ साफ दिख रहा है ना। चलो चिट चैट तो यहाँ पे खत्म हो गया बच्चों। अभी आगे चलते हैं, एक बार आपको मैं दिखा दूं क्या पूरा, एक बार देखो। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, मैच द अप्रोप्रिएट हेडिंग्स विद द इमेजेस। अब आप सोचेंगे इमेजेस कहाँ पे है, हेडिंग कहाँ पे है, तो आप लोग प्लीज़ अपनी टेक्स्ट बुक तो खोलिए, वहाँ पे आपको पता चलेगा। वहाँ पे ना इमेजेस दिए गए हैं और उधर ABCD करके लिखा गया है। तो आपको क्या करना है, ये जो हेडिंग दिए गए ना उनको इमेजेस के साथ मैच करना है। तो ये जो पहला वाला हेडिंग है ना बच्चों, आवर लग्जरियस बैंगलोर, तो इसको आप किससे मैच करोगे, तो जो सी पिक्चर है ना उससे। ठीक है, फिर ये जो है माई फेवरेट पास टाइम, इसको आप A से मैच करना। एंड वॉट अ कॉमोशन, इसको आप D से मैच करना। और अगला है एंग्रोस्ड इन माई बुक, तो इसको आप B से मैच कीजिएगा। ठीक है, इसीलिए बोल रही हूँ प्लीज़ टेक्स्ट बुक लेकर के बैठो। ओके, चलो अभी मार्जिन के क्वेश्चंस देखते हैं। तो मार्जिन के क्वेश्चंस में आपका जो पहला क्वेश्चन, वैसे आप लोगों ने ये लेसन पढ़ा है कि नहीं बच्चों, पढ़ा नहीं है तो एक बार पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। मार्जिन के क्वेश्चन है ये, याद रखना। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ द राइटर्स फादर, यानी जो लेखक के पिताजी थे उनका प्रोफेशन क्या था, यानी वो उनका पेशा क्या था। तो राइटर्स फादर वाज अ मेडिकल प्रोफेशनल वर्किंग फॉर अ प्राइवेट कंपनी इन रानीगंज इन वेस्ट बंगाल, यानी कि वो क्या थे, मतलब वो एक कंपनी थी। ओके, तो वो वहाँ पे काम किया करते थे। ठीक है, और वो मेडिकल प्रोफेशनल थे, यानी चिकित्सा से रिलेटेड वो पेशेवर थे। ठीक है, और वो वहाँ पे रानीगंज में जो कंपनी थी वहाँ पे वो काम किया करते थे, प्राइवेट कंपनी में। ठीक है, समझे। तो ये है बच्चों इसका आंसर। वैसे अगर आप लोगों ने ये लेसन पढ़ा रहेगा तो आपको समझता रहेगा। चलिए अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया है कि डिस्क्राइब द कैंपस वेयर द राइटर्स फैमिली लिव्ड, यानी कि आपको ना वो कैंपस जो था जहाँ पे राइटर्स के जो फैमिली है वहाँ पे जो रहती थी उसे आपको डिस्क्राइब करना है बच्चों, मतलब उसका पूरा वर्णन करना है। ओके, तो देखो हमने इसका आंसर लिखा हुआ है, मैं आपको बताती हूँ। द राइटर्स फैमिली लिव्ड इन अ कॉर्नर ऑफ द लार्ज कैंपस
ऑफ इंडिविजुअल बैंगलोज हाउस फॉर द ऑफिसर। देखो बच्चों, यहाँ वो जो लेखक का परिवार था वो कहाँ पे रहता था, तो जो अधिकारियों के जो बड़े बड़े बंगले बने थे उसी का जो कैंपस था एक कोने में वो लोग रहते थे, ठीक है। द ऑफिसर्स क्लब वॉज नेक्स्ट टू द बाउंड्री वॉल ऑफ देयर गार्डन, यानी कि जो ऑफिसर्स थे, ठीक है, उनका जो मतलब क्या लिखा है, द ऑफिसर्स क्लब, मतलब उनका जो क्लब था वो कहाँ पे था, तो वो जो गार्डन था ना, ठीक है, गार्डन का जो बाउंड्री था, ठीक है, उसके बगल में ही था। द कंपाउंड वॉज लग्जरियस विथ ग्रीन ग्रास, कलरफुल फ्लावरी एंड मेनी टॉल मैजेस्टिक ट्रीज। और वहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे कंपाउंड में मतलब ग्रीन ग्रासेस थी, ठीक है, कलरफुल फ्लावर्स थे और बहुत सारे प्लांट्स थे बड़े बड़े। ओके, द किचन गार्डन्स एंड द मैग्निफिसेंट ट्रीज ऑलवेज अट्रैक्टेड मेनी न्यू बर्ड्स एंड स्क्वायरल्स। और वहाँ पे जो भी बच्चों मतलब किचन गार्डन्स और जो मैग्निफिसेंट ट्रीज थे वो हमेशा क्या करते थे, बर्ड्स और स्क्वायरल्स को अपनी तरफ आकर्षित करते रहते थे, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ लंगूर्स हैड मेड देयर डेन इन एन अश्वत्था ट्री नियर बाई। और एक अश्वत्था का ट्री था, तो वहाँ पे लंगूर्स आपको पता होगा, तो उन्होंने क्या कर लिया था, अपना उधर डेन बना लिया था, यानी कि अपने रहने के लिए एक जगह उन्होंने बना ली थी, समझे। तो ये था बच्चों आपका पूरा आंसर। आई होप सो आप लोग को समझा रहेगा। चलो अभी आगे बढ़ा जाए, देख लिया इसको ना। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। तो इसमें क्या दिया है कि व्हाट अटेम्प्ट्स हेल्प द बेबी लंगूर टू रिवाइव, यानी कि जो वो बेबी लंगूर था, ओके, उसको फिर से जीवित करने के लिए किन प्रयासों ने मदद की, ठीक है, मतलब किसकी वजह से वो फिर से जीवित हो पाया। तो इसका आंसर देखिएगा, द राइटर्स फादर प्रोवाइडेड फर्स्ट एड टू क्लीन द वाउंड्स एंड स्टॉप द ब्लीडिंग, यानी कि जो राइटर्स के पिताजी थे उन्होंने सबसे पहले तो उसके घाव को साफ किया है ना, इसकी वजह से मतलब उसका प्राथमिक उपचार किया। फर्स्ट एड यानी क्या होता है, प्राथमिक उपचार करना, यानी चोट लगने के बाद जो हम लोग दवाई वगैरह लगाते हैं उसी को कहा जाता है फर्स्ट एड, यानी कि प्राथमिक उपचार, ठीक है। इससे उसका जो ब्लीडिंग था वो बंद हुआ। एंड स्प्लैशेस ऑफ कोल्ड वाटर मेड द बेबीज टीयर and after a few shaky attempts he sat up. The writer offered him a peeled banana which he accepted with his unsteady hand and began taking hesitant bites. ओके, देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिया है, फिर उसके बाद जब उसका वो जो ब्लीडिंग था वो रुक गया, फिर उसके बाद जो ठंडे पानी का कोल्ड वाटर लिखा है ना, ठंडे पानी का जो छींटा था उसकी वजह से वो जो बच्चा था वो उठता है, ठीक है, वो हिलता है थोड़ा बहुत और मतलब कुछ कोशिश करने के बाद वो उठ करके बैठ जाता है। फिर लेखक ने उसको क्या किया, एक छिलके वाला जो केला था वो उसको भेंट किया, मतलब उसको दिया, ठीक है, जिससे वो क्या करना चाहता था, वो कांपते हुए बेचारा एकदम डरते डरते उसको लिया उसने और धीरे धीरे वो उसको काटने लगा, ठीक है, क्योंकि पहले से उसको इतनी चोट लगी, अब बेचारा और डरा हुआ है, ठीक है, क्या किया जाए क्या ना किया जाए, तो इसके लिए वो डर रहा था और डरते डरते उसने उसको खाया, समझे। यस, चलो अभी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। इसमें क्या है, गेस द मीनिंग ऑफ। अब देखो यहाँ पे ये जो वर्ड्स दिए गए इसका मतलब आप लोगों को बताना है। तो पहला है शैकी। शैकी यानी क्या होता है बच्चों, अनस्टेडी, यानी कि अस्थिर, ठीक है, स्थिर न रहना। और अनकैनी मतलब क्या होता है, वियर्ड, यानी कि अजीब, ठीक है, एकदम से कुछ तो अजीब है। फिर बॉसम मतलब ब्रेस्ट, यानी कि छाती। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे अगला है वेल्ड अप। तो इसका मतलब क्या होता है, रोज टू द सरफेस, यानी कि वेल्ड अप यानी हम बोल सकते हैं जैसे कि क्या बताऊँ आपको, जैसे अच्छी तरीके से, ठीक है। वेल्ड अप यानी क्या होता है बच्चों, अच्छे तरीके से। ओके, समझा ना आपको। ओके, चलो फिर अच्छी बात है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखो याद रखना ये सभी मार्जिन के क्वेश्चन है, अभी तक हम लोग इंग्लिश वर्कशॉप पे नहीं पहुंचे हैं, ठीक है, याद रखिएगा, मार्जिन के क्वेश्चन अभी तक मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। चलो बच्चों अभी क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या दिया है कि व्हेन डिड बेबी लंगूर फाइनली फाइंड कंफर्ट, यानी कि जो बेबी लंगूर था, ठीक है, उसको आखिरकार कब आराम मिला। तो देखो इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है कि द मदर लंगूर डिसेंडेड ऑन द फ्लोर ऑफ द कूप एंड पिक अप द बेबी इन हर आर्म्स, यानी कि जो उसकी माँ थी ना वो फर्श पे उतरती है और उसने क्या किया, अपने बच्चे को गोद में उठा लिया, ठीक है। शी चेक्ड हिज इंजरियस एंड देन
कडल हिम टाइटली इन हर ब्लॉसम, यानी उसने क्या किया, उसके जो चोट लगे थे ना उसको उसने देखा और फिर उसको उसने क्या किया, अपने मतलब उसको जोर से ऐसे लपेट लिया, ठीक है। द सेंस ऑफ मदर्स प्रेजेंस कंफर्टेड द बेबी व्हेन द बेबी फाउंड दैट हिज मदर वॉज देयर टू टेक केयर ऑफ हिम, ही फाउंड कंफर्ट एंड पीस इन हर केयरिंग आर्म्स। देखो बच्चों, जब बच्चे ने मतलब बच्चे को लगा कि हाँ मेरी माँ आ चुकी है मेरा ख्याल रखने के लिए, तो उसको बहुत सुकून मिला। ऐसा होता है ना, कभी आपके साथ भी होता होगा छोटे बच्चों के साथ। छोटे बच्चे ना बहुत कभी मतलब उनको चोट वोट लग जाती है छोटे बच्चों को, तो वो रोने लगते हैं, ठीक है। कोई भी उनको चुप कराए चुप ही नहीं होते। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपके घर पे छोटे बच्चे होंगे ना बच्चों, आप देखिएगा जरूर, ठीक है, तो वो रोने लगते हैं। फिर कोई भी मना ले, कितना भी मना लो, लेकिन वो नहीं मानते, बस उनको मम्मी चाहिए, मतलब चाहिए, ठीक है। और जब मम्मी आ जाती है तब तो एकदम से शांत हो जाते हैं, आप देखिएगा, ठीक है। तो वो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अपनी माँ के मतलब पहचान, क्योंकि बचपन से जब से पैदा हुए तब से माँ ने उनको संभाला, तो उनको माँ की प्रेजेंस के बारे में पता होता है कि कौन हमारी माँ है, समझे ना। तो इसी तरीके से ये लंगूर जो बेबी था उसके साथ भी ऐसा हुआ, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या दिया है कि व्हाट ट्रूथ अबाउट एनिमल ह्यूमन रिलेशनशिप डिड दिस इंसिडेंट रिवील टू द नरेटर, यानी कि इस घटना के बाद, इस घटना ने जो लेखक हैं, ठीक है, यानी जो ये कहानी को बता रहे हैं, उनको पशु और मानव, ठीक है, एनिमल ह्यूमन मतलब क्या, पशु मानव के रिलेशनशिप के बारे में क्या सच्चाई बताई, मतलब क्या सच्चाई का पता चला, ठीक है। इस घटना के बाद उनको क्या पता चला, तो इसका आंसर हमने लिखा हुआ है, देखो। द इंसिडेंट कन्विंस द नरेटर दैट इंटर स्पेसिस कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल ट्रस्ट इज इंडीड अ रियलिटी, ओके। और if anyone does something right and makes people feel sympathy, the relationship blossoms. The incident showed the narrator that food was not the only means of communication between man and animal, but there were other means of establishing their relationship through trust, compassion and mutual understanding. यानी इस घटना के बाद ये जो लेखक हैं, ठीक है, नरेटर हैं, यानी ये जो कथा सुना रहे हैं, वो कहते हैं कि उनको मतलब इसके बाद पता चला कि खाली बस फूड एक जरिया नहीं है मैन और ह्यूमन के बीच में, मैन नहीं, ये जो जानवर हैं, जानवर और मनुष्यों के बीच में रिलेशन का खाली बस फूड कारण नहीं है, बल्कि और भी कारण हो सकते हैं। अगर हम किसी को किसी के प्रति सहानुभूति दिखाएं, ठीक है, तो क्या हो सकता है, हम आपस में संबंध अपने स्थापित कर सकते हैं, समझे बच्चों। तो इसीलिए हमें ना जो जानवर होते हैं उनके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, है ना। उनके अंदर भी तो जान है, क्यों जानवरों को मारते हो, ठीक है। कभी भी हमें जानवरों को मारना नहीं चाहिए। कोई लोग होते हैं ना जो बहुत जानवरों को पीटते हैं, बट ये अच्छी आदत नहीं है, ठीक है, कभी भी नहीं। जैसे कई बच्चों की आदत होती है, किसी कुत्ते को देखेंगे तो उसको मार करके भाग जाएंगे। अरे आपको क्या मिल रहा है उसको मारने से, सबको जीने का अधिकार है, आप कैसे किसी के जीने का अधिकार छीन सकते हो। अगर आप किसी को जिंदगी दे नहीं सकते तो किसी की जिंदगी आपको छीनने का कोई भी अधिकार नहीं है, समझे। इसीलिए आपको, अरे हम तो पता है आपको, जैसे कि एक चींटी को भी मारने में हमें डरना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी वही जान है। इसीलिए आप सभी से एक ही प्रार्थना है कि आप कृपया करके किसी भी निरपराध जानवर को ऐसे, क्योंकि वो बेचारा बोल नहीं सकता ना, मूक प्राणी है, तो उसको आप ना मारें, ठीक है। इसी में सबकी भलाई है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपका ये जो इंग्लिश वर्कशॉप है, इंग्लिश वर्कशॉप तो बाकी है, वार्मिंग अप में जो भी क्वेश्चंस दिए गए थे हमने उसको कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग इंग्लिश वर्कशॉप देखेंगे अपने आने वाले अगले वीडियो में, ठीक है बच्चों। तो चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।